एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे। सो गाइस, आज बहुत ही पावरफुल दिन है और आज है चंद्र ग्रहण है और शरद पूर्णिमा भी है। ठीक है, तो काफ़ी पावरफुल डे है। और ये दिन, ये चंद्र ग्रहण, ये पूर्णिमा किस तरह का इफ़ेक्ट लेकर आएगा आपके रिलेशनशिप पर, इमोशंस के ऊपर, आपकी लाइफ पर, ये हम देखेंगे। और ये टोटली कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो इसको पर्सनल रीडिंग की तरह गाइस मत लीजिएगा, गाइडेंस की तरह इसको लीजिए। ठीक है, जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड जो चीज़ें आपके साथ रिलेट नहीं हो रही है, रेजोनेट नहीं हो रही है, उसको जाने दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा इफ़ेक्ट होगा। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है गाइस। ठीक है, आपके रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग है। Ten of Pentacles, Six of Wands, King of Cups, Judgment, wow, Fool, the Emperor, High Priestess, Two of Swords। कुछ एनर्जी कल की ही यहाँ पर पिक्ड हो रही है। ओके, लेकिन बदलाव है, चेंजेस है यहाँ पर। फोर ऑफ सॉर्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक से। ठीक है, साइन ओके। फोर ऑफ सॉर्ड्स के नीचे है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर सकते हैं, बहुत परेशान रह सकते हैं, आपके हेल्थ के ऊपर भी हो सकता है कि इफ़ेक्ट पड़े। तो यहाँ पर क्या आपके लव लाइफ में, आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहा है बदलाव, चेंजेस। आपके पार्टनर के अंदर मुझे इमोशंस दिख रहे हैं, इमोशंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बहुत इमोशनल हो जाएंगे कहीं ना कहीं। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे, ये पर्सन आपके साथ वापस आएंगे। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा उनको डिसीजन लेने में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। ठीक है, कि उनका आपके तरफ आना सही होगा, फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे बात करना या आपके साथ कनेक्शन बनाना, कनेक्ट होना सही होगा या नहीं होगा, या कुछ थॉट्स उनके माइंड में चलेंगे ज़रूर, लेकिन वो फैसला करेंगे, वो डिसीजन लेंगे आपके साथ न्यू बिगनिंग करने का, क्योंकि जजमेंट के बाद यहाँ पर न्यू बिगनिंग आई है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या फ़ैसला लेंगे आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने का, बिगनिंग करने का। ओके, और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी आपके पार्टनर को दिखेगी। अगर उनको पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही थी ना, तो पॉसिबिलिटीज़ उनको दिखनी शुरू होगी कि हाँ, यहाँ पर मुझे स्कोप है, ये रिलेशनशिप में अभी स्कोप है, इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, काइंड इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। दूसरा, इनके लिए ये डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन होगा, आपके तरफ वापस आना, आपसे बात करना, ये एक बड़ा डिसीजन होगा। तो डेफिनेटली वो बड़ा डिसीजन वो लेंगे। एंड अपने जो इमोशंस को वो अब तक हाइड कर रहे हैं ना, छुपा रहे हैं आपसे, वो इमोशंस भी एक्सप्रेस करेंगे। देखो यहाँ पे दो चीज़ें मुझे इंडिकेट कर रही है, या तो ये बहुत खुलकर आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, या ये और ज़्यादा अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड करेंगे, आपसे छुपाएंगे वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर ये बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि हाँ, इनके इमोशंस आपके प्रति जो है वो बढ़ने वाले हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, वो आपको लेकर इमोशनल हो जाएंगे। प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा सोचते थे, है ना, अपनी करियर के ऊपर, फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान था, तो वो इमोशंस के ऊपर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, इमोशनल हो जाएंगे। साइन मैंने बताया नहीं बताया, साइन बताती हूँ। टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, मकर, कन्या है। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। तो इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ एज यूजुअल, जैसे मैं रीडिंग करती हूँ वैसे ही करूँगी। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी निकल कर आई है। देखते हैं ये एनर्जी क्या बता रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एरीज, लियो, साजिटेरियस।
और यहाँ पर अगेन आ गया है जजमेंट और आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड मैनिफेस्टेशन द मैजिशियन। यानी कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कि आप दोनों के बीच में दूरी ख़त्म हो जाए, डिस्टेंस ख़त्म हो जाए, यूनियन हो या फिर वो डिसीजन ले, एक फ़ैसला ले, तो वो एक फ़ैसला लेने वाले हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग का, नई शुरुआत का वो एक फ़ैसला लेने वाले हैं। जो भी लोग विदाउट डाउट कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए फ़ैसला लेंगे ही, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी ही। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो चीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, और जो होगा वो होगा, बात के लिए ये पर्सन छोड़ देंगे चीज़ें। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। यस, यहाँ पर एक्शन की एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। एक्शन लेंगे ये पर्सन, सॉरी बोल सकते हैं आपको। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड की एनर्जी। 21 नंबर का कार्ड है। ठीक है, तो 21 नंबर मतलब 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 और 1 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और अगेन यहाँ से आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को मुझे लगता है ओपन अप करेंगे एंड ये क्या करने वाले हैं, ये एक्शन लेने वाले हैं। दूरियों, जो दूरी इन्होंने बनाई है वो दूरी ये पर्सन ख़त्म करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस जो भी है आप दोनों के बीच में वो ख़त्म होगा। उनकी एनर्जी में भी यहाँ पर शिफ्ट, उनकी एनर्जी में बदलाव दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बोला कि बहुत प्रैक्टिकल थे, तो इमोशनल होंगे ये, इमोशनली अब ये डिसीजन लेंगे, इमोशंस के बहाव में ये रहेंगे। जजमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। तो फैसला किस तरफ जाएगा? फैसला जो इनका होगा वो आपके तरफ आएगा। ठीक है, हो सकता है 2 हफ्ते में हो, 14 दिन में हो, 14 डेज लग सकते हैं, 21 डेज लग सकते हैं आप लोगों की यूनियन में, आपकी तरफ आने में। लेकिन यहाँ पर इनका जो फैसला होगा गाइज वो 100% आपकी तरफ होगा। ये जो जजमेंट लेंगे वो आपकी तरफ लेंगे। अगेन कीप इन माइंड कि ये जो रीडिंग है दिस इज़ अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग, कि सभी के साथ ये चीज़ें हो सकता है कि ना हो, आगे हो पीछे हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको रीडिंग लेना है, लेकिन आपको स्ट्रांगली ये चीज़ को मैनिफेस्ट करना कि ये चीज़ आपके साथ होगी ही होगी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन अगर आपने विदाउट डाउट किया तो चीज़ें डेफिनेटली मोल्ड होगी आपके टूवर्ड्स। तो यहाँ पर वो जो डिसीजन लेने वाले हैं, जो उनका फैसला होने वाला है वो आपके साथ होने वाला है। 2 ऑफ कप्स आया है, यानी कि वो रिलेशनशिप को चूज़ करेंगे। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। दूसरी बात यहाँ पर ये भी मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये खुद भी यूनिवर्स से प्रे करने वाले हैं, ईश्वर से प्रे करने वाले हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी दूरी आ गई है, जो भी दरार आ गई है ना, वो चीज़ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर ये दिख रहा है वो फैसला लेना चाहते हैं, आपको चुनना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए वो खुद भी प्रे करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन वो बनाएंगे कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। ओके, दी फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्या बिगनिंग होने वाला है? दी हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इनके इमोशंस हाई हो जाएंगे। और अगेन ये हाई प्रिस्टेस आया है, ये कार्ड जो है ना वो मून को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यस, ये प्योरली मून को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मैंने बोला कि ये प्रैक्टिकल से बहुत इमोशनल होंगे, इनके इमोशंस में बहुत ज़्यादा बहाव होगा, इनका आपको चेस करने का मन करेगा, ये आपको चेस करेंगे, ये आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए तो बहुत क्विक एक्शन लेते हुए भी आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इमोशनली भी कहीं ना कहीं बहुत अपसेट फील करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ठीक है, रिग्रेट भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील करेंगे, इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह जाएंगे। ठीक है, अपनी गलतियाँ इनको रियलाइज़ होगी, बहुत सारी चीज़ों को ये इंटरनली रियलाइज़ भी करने वाले हैं। और इनकी तरफ से क्विक एक्शन भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है।
द एम्पिरर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि मे बी आप इनको हर्ट कर सकते हो, आप इनका दिल तोड़ सकते हो, ये चीज़ भी है। हो सकता है कि ये चीज़ अगर आप ना भी करो तो मे बी किसी से, किसी थर्ड सिचुएशन से, थर्ड पार्टी से इनको ट्रिगर मिल सकता है, इनका दिल टूट सकता है आपके पार्टनर का, इमोशनली इनको हर्ट किया जा सकता है फैमिली की तरफ से, या अदर जो भी लोगों से ये लगाव रखते हैं वहाँ से इनको हर्ट मिल सकता है। दूसरी बात, इनको ऐसा भी लग सकता है जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं मे बी वो आपसे बात करें या आपकी तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ उनको सुनने को मिले जिससे कि उनका दिल टूट जाए, जिससे कि उनको जो चीज़ें मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है, मे बी आप उनको एक्सेप्ट ना करो, मे बी उनको ऐसा पता चले कि आपकी शादी फिक्स हो गई है या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या आप मूव ऑन कर गए हो, इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो ग्रहण है ना, इनका ईगो भी तोड़ेगा, ठीक है। जो ईगो लेकर ये पर्सन बैठे हैं वो ईगो टूटेगा, साथ साथ यहाँ पर इनको हर्ट होगा, जिससे ये जुड़ाव रखते हैं वो लोग इनको हर्ट करेंगे, वो लोग इनको ट्रिगर करेंगे। तो जब ट्रिगर इनको मिलेगा तो ये पर्सन आपके पास इसी वजह से आएंगे, ठीक है। लेकिन एक डर उनके ये भी रहेगा कुछ लोगों के पार्टनर को कि कहीं आपकी तरफ से भी उनको कोई ऐसा ट्रिगर ना मिले, ठीक है। यस, ये पर्सन ऐसा सोच सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उनका दिल दुखाओ या आप उनको हर्ट करो। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर बहुत सारे ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। आपके लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी मुझे बहुत ग्रोथ दिख रही है आते हुए। 2 ऑफ सॉर्ड्स को ये क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस की एनर्जी, जस्टिस। और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन। हो सकता है कि लिब्रा हो, तुला राशि हो। देखो तुला राशि वाले ना बहुत ओवरथिंक करते हैं, वो दूसरों को डिसीजन बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अगर कभी भी डिसीजन लेना है ना, सजेशन लेना है ना, तो आप तुला राशि से लो। लेकिन कहते हैं ना कि जो नाई होता है वो अपने बाल नहीं काट सकता है, तो यहाँ पर वही सीन दिखाई देता है कि ये पर्सन डिसीजन दूसरों को तो बहुत अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन खुद जब डिसीजन लेने की बात आती है ना तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, फिर ये समझ नहीं पाते हैं। मतलब ये बहुत सारी चीज़ों को नाप तौल करते हैं, उसके बाद किसी एक फैसले पर आते हैं। लेकिन जस्टिस यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में या आपके साथ अब तक जो इनजस्टिस हुआ है, जो आपके साथ अब तक गलत हुआ है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। इनको इनका कर्मा भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया, आपको चीट किया, या आपको लगता है कि इस पर्सन को वो कर्मा मिले, ठीक है, वो सिचुएशन आपके पार्टनर फेस करे एज सिमिलर जैसे कि आपने किया है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर ये शैडो है, ये शैडो यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि जैसा इन्होंने किया है वो कर्मा, वो चीज़ें, वो एनर्जी, वो लाइफ इनको कहीं ना कहीं मिलेगी। वो चीज़ इनको ये चंद्र ग्रहण देगा, वही पेन इनको देगा। मेंटली ये बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि इनके साथ भी गलत हुआ। इनके कार्मिक्स जब इनके साथ गलत करेंगे फिर ये फील करेंगे कि उन्होंने आपके साथ सेम चीज़ ही तो की है, तो इनको इनका कर्मा मिला। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है? फोर ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन के मन में ये चलेगा कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन के ऊपर काम करना है, ठीक है, मुझे अपने पार्टनर की भी सुननी है, यानी कि आपकी भी सुननी है, और दोनों को एक दूसरे की सुनकर, एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना है। तो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे आपके पार्टनर की दिख रही है कि वो आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट पाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना, चीज़ों को रेक्टिफाई करने की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि वो चीज़ों को ठीक करके सुधारना
चाहेंगे और उसको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि कैसे सब चीज़ों को ठीक किया जाए। आपकी बात सुने और एक टीम वर्क हम करें इस कनेक्शन के ऊपर, एक दूसरे की सुने हम, एक दूसरे को समझें हम, जो कि हो सकता है कि अब तक ये आपको नहीं समझ रहे थे, आपकी सिचुएशन को नहीं देखते थे, आपके दिल को, आपके प्यार को नहीं समझते थे। तो यहाँ पर ये समझदारी दिख रही है कि आपको भी सुनेंगे, आपको भी समझेंगे कि आप क्या चाहते हो उस रिलेशनशिप में, आप क्या सोचते हो उस रिलेशनशिप को लेकर, आपकी जो फीलिंग्स है उस फीलिंग्स को ये सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अगर आप जॉब को लेकर या पैसों को लेकर अगर आप परेशान हो, तो यहाँ पर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी जॉब से रिलेटेड भी, फाइनेंसेस से रिलेटेड भी आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको यूनिवर्स एक मौका देगी, आपको जॉब मिल सकती है, आपको काम करने का कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है। ठीक है, या आप कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी के बारे में आप सोचें, कुछ ऐसा टैलेंट आपके अंदर है जिससे कि आप अपनी अलग पहचान भी बना सकते हो। तो ये टाइम रहेगा बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना, स्पेशली आपके वर्क लाइफ को लेकर भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है। ओवरऑल जो एनर्जी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर डेफिनेटली चेंजेस दिख रहे हैं, यहाँ पर यूनियन दिख रहा है, क्योंकि जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में जजमेंट होने वाला है। ठीक है, सब यूनियन होने वाला है, दूरी ख़त्म होने वाली है, एक्सप्रेस करने वाले हैं, आपके पार्टनर को ट्रिगर मिलने वाला है और यहाँ पर जस्टिस भी होने वाला है। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल अप्रोच आपके पार्टनर का था वो प्रैक्टिकल से इमोशंस में वो बढ़ने वाले हैं, इमोशनल होने वाले हैं, मतलब इमोशंस ज़्यादा काम करेंगे आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे आपके पार्टनर की दिख रही है। सो मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी इससे। कन्फेशंस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि कुछ बातें ये आपको कन्फेस करें। ठीक है, और कुछ आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। कर्मा, तो मैंने आपको बोला ही कि कर्मा इनको रिफ्लेक्ट करेगा, इनको हिट करेगा, कर्मा मिल सकता है। ठीक है, इमोशनल स्ट्रॉम, तो जैसे कि मैंने बोला 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, तो यस, किसी तरह का इमोशनल स्ट्रॉम से ये गुजर सकते हैं, एक धक्का मिल सकता है, इमोशनली दिल टूट सकता है, या इमोशंस बहुत हाई हो जाएंगे। हो सकता है कि किसी ने इनके साथ कुछ किया भी ना हो, लेकिन इमोशंस एकदम फटेंगे इनके, बहुत हाई हो जाएंगे। ठीक है, लॉयल्टी, टाइम, तो टाइम बदलने वाला है। ये पर्सन डिसलॉयल थे तो लॉयल बनने वाले, अपनी सच्चाई, किसी तरह की सच्चाई आपको आप बोलेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, वक्त यहाँ पे चेंज होने वाला है। ब्यूटी, ओनली यू, इंट्यूशन, तो यस, और यहाँ पे बॉटम से फाउंडेशन की एनर्जी निकल कर आई है। तो मैं इस टाइम को थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, टाइम यहाँ पर क्यों है। टाइम को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो साइकिल आप दोनों के बीच में ना बढ़ नहीं रहा था, मूवमेंट नहीं आ रही थी, मतलब स्टक था, सिचुएशन में कोई हलचल ही नहीं हो रही थी, वो काफ़ी दिनों से एक्शन ही नहीं ले रहे थे, एक कंफर्ट जोन में थे, सिचुएशन पॉज थी, या साइकिल आप लोगों का चेंज ही नहीं हो रहा था, साइकिल कोई बदल नहीं रहा था। तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि ये जो साइकिल है ना ये बदले। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ में भी इस साइकिल का बदलाव आ सकता है। और आपकी लव लाइफ, क्योंकि हम रीडिंग तो लव लाइफ की कर रहे हैं, तो यहाँ पे लव लाइफ में एक मूवमेंट, साइकिल चेंज, चीज़ों का बदलना, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो वेटिंग पीरियड ख़त्म होना, उस चीज़ की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ओके, और डेफिनेटली इंट्यूटिवली भी कुछ लोग कम्युनिकेट करेंगे, आप दोनों का एक दूसरे को लेकर ना बहुत सारे इंट्यूटिवली थॉट्स आ सकते हैं, ड्रीम्स में आप एक दूसरे को देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पर इनका ना मन करेगा कि नहीं, सिर्फ इसी इंसान के पास ही मेरे को शांति मिल सकती है, या यही इंसान है जो मुझे समझ सकता है या समझ सकती है। आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ये फील करने वाले हैं, आपके टूवर्ड्स ये क्रेव फील करने वाले हैं। ओके, सो ये एनर्जी रहेगी इस फुल मून की, और इसकी इस एनर्जी का जो इफ़ेक्ट रहेगा वो 2 वीक्स का अप्रॉक्स रहता है, 14 to 15 डेज़ का आप मान के चलो इसका इफ़ेक्ट रहेगा। ओके,
एंड एक और चीज़ बोलूँगी कुछ लोगों के लिए कि थोड़ा सा ड्राइव जो है संभल कर कीजिएगा। मतलब बहुत अगर आप फास्ट और रश ड्राइव करते हैं तो ड्राइव आप संभल के कीजिए। साथ ही साथ मैं अभी आपको ये बोलूँगी कि अभी कुछ भी नया काम आप ना प्लानिंग के साथ कीजिए, लेकिन अभी 15 दिन के बाद आप कुछ नया काम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। उससे पहले आप सोचिए, एनालाइज कीजिए, ठीक है, उसके ऊपर काम कीजिए, लेकिन उसको स्टार्ट आपको इसके इफ़ेक्ट के 15-20 दिन के बाद से ही आपको करना है। ओके, सो या दैट्स ऑल। और अपने इमोशंस का भी ध्यान रखना है। ये इमोशंस आपको फिज़िकली भी हो सकता है कि आपको बहुत वीक फील हो या मेंटली आप अच्छा फील ना करो, तो अपने इमोशंस का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और 4 बजे के बाद आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन कर पाए मेडिटेशन करें। आप शिव जी के मंत्र को जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय आप मंत्र को जाप कर सकते हैं, या कोई मंत्र है आपके पास आप उसको जाप कर सकते हैं, या जो चंद्रमा का मंत्र है आप उसको जाप कर सकते हैं। यहाँ पर जाप का जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। जो भी नेगेटिव प्रभाव होने वाला भी होगा ना आपके लाइफ में, तो वो नेगेटिव प्रभाव आपके लाइफ में नहीं होगा, आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि मतलब जितना घंटा हो सके, जितना टाइम हो सके, ब्रेक ले लेके भी हो सके तो आप ज़रूर से कीजिए, जाप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो या इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा अपना ध्यान रखिए और बाय, टेक केयर, ओम शांति।